धार्मिक नगरी पुष्कर में एक साधु को भिक्षा क्या नहीं मिली कि उसने अपना आपा खो दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के पास स्थित एक डेयरी से दूध नहीं मिलने पर तो साधु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, इस मौनी साधु ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर तांडव शुरू कर दिया। अपने गुस्से को इस साधु ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। साधु ने न केवल हवा में लठ घुमाकर लोगों को भयभीत कर दिया, बल्कि मार्ग से निकलने वाले वाहनों का निकलना भी मुश्किल कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी वे अखबार पढ़ने और चाय पीने में व्यस्त रहे। इस दौरान लगभग आधा घंटे तक राजमार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आखिरकार पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और साधु को थाने ले गई। वहीं साधु ने कागज के पन्ने पर जो अपनी पीड़ा लिखी है उसके अनुसार सतयुग की इस तीर्थ नगरी में एक साधु को भिक्षा नहीं मिलना कलयुग की आहट है। ये अपने आप को मौनी बाबा बताता है और शमशान घाट पे कोई धूने पे रहता बताया। ये कह रहा है कि मैं दूध लेने के लिए दुकान पे आया। वीआईपी रोड पे जो दुकान है, दूध की डेयरी है, इस पे कुछ दूध लिया था और पैसे दे रहा था। पैसे लेने के बावजूद दूध नहीं दिया और पैसे फेंक दिए और मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद में ये कहीं उत्तेजित हो गया और उनसे गाली गलौज की। दुकान वालों ने इसके साथ गाली गलौज की, इसने उनके साथ की और फिर रोड पे बैठ के रोड जाम कर दिया। इस पे राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके वहाँ पर करीबन हर समय 2-3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। आज कहाँ थे जो आधा घंटा जाम हो जब लगा? आज उस वक्त ट्रैफिक वाला कोई मौजूद नहीं मिला। हो सकता है पहले अतिक्रमण हटाने के लिए गए हुए थे ट्रैफिक वाले, वहाँ साथ ही थे हमारे साथ। साधु आया था, बाद में आके रोड पर सो गया। मैंने कहा एक गिलास दूध की दे दो, मैंने मना कर दिया, मेरे डंडे की मार दी। मेरे पास दूध गर्म था इसलिए मैंने मना कर दिया, दूध गर्म है, दूध है नहीं है। उसके बाद क्या किया बाबा ने यहाँ रोड पे एक किया, अंग्रेज है, उसको 5 रुपये दे दिए और गे करके सो गया। बाद में तो रोड पे जाके रोड पे जाम लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में आए बाबा पुलिस वाले लेके गए। 10-15 मिनट तक जाम लगा दिया बाबा ने। भारी विरोध के बीच पुष्कर नगर पालिका ने गुरुवार को बद्री नारायण मंदिर के बाहर बनी 2 अवैध दुकानों को जमीन दिखा दी। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी सहदेव चारण, तहसीलदार महावीर प्रसाद शर्मा और सीआई महिपाल चौधरी के नेतृत्व में जैसे ही पालिका का दस्ता मौके पर पहुंचा, सैकड़ों महिला पुरुषों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कार्रवाई के विरोध में महिला और पुरुष जेसीबी के सामने लेट गए। एक बार तो पालिका प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या उठाया जाए। पालिका ने पहले आक्रोशित परिवार को अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने की हिदायत दी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पालिका प्रशासन ने अपनी रणनीति बदली। जैसे ही विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम हुई, वैसे ही अवैध निर्माण को जमीन दिखा दी गई। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पालिका की पूरी कार्रवाई विधि विरुद्ध है और राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित है। परिवार के लोगों का यहां तक कहना था कि पालिका अध्यक्ष के पति ने रिश्वत में 2 लाख रुपए मांगे थे, जो कि नहीं देने के कारण इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये पालिका के कर्मियों द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर राजनीति रंजिशवश की गई है। जबकि पालिका द्वारा 1 वर्ष पूर्व हमें धारा 245 के अंतर्गत नोटिस मिला था, जिसका हमने जवाब भी दे दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और चालान पेश किया जा चुका है। इसके अलावा भी ये जो कार्यवाही है, इसमें हमें पहले से भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। चेयरमैन पति द्वारा उनका निकलने का रास्ता यही है। हमेशा मतलब मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि कुछ करो, पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो मैं पावर में हूँ, मैं ये तुड़वा दूंगा। और उन्होंने आज ये कर दिखाया। दूसरी बात यह है कि नगरपालिका ने सारे नियम ताक में रख दिए हैं, जिनमें धारा 245 में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। ये नगरपालिका बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उक्त संपत्ति को कन्वर्ट किया जाए या उस पर जुर्माना लगाया जाए या फिर उसको तोड़ दिया जाए।
इसके अलावा जो आपका कहना है कि चेयरमैन ने लगभग आपसे नकदी राशि मांगी। जी 2 लाख रुपए की मांग करते थे और मेंटली बहुत टॉर्चर करते थे। हर तीसरे या चौथे आदमी से कहवाते थे कि कुछ करो, नहीं तो फिर समय निकल रहा है, पैसे का इंतजाम कर दो, नहीं तो फिर तुड़वा दूंगा। क्या जब आपका यह निर्माण बना था उस समय पालिका की ओर से कोई आपको सूचना या नोटिस दिया गया था? शुरुआत में सूचना दी गई थी जिसका हमने जवाब भी दिया था और नगर पालिका द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया था। कितने समय पूर्व बनाई है? ये 1 वर्ष पूर्व हमें नोटिस मिला था। मंजू कुड़िया हमारे यहाँ पर आई और 2 लाख रुपए मांग रही थी हम लोगों से। हम लोग गरीब कहाँ से देवे? जो नगर पालिका ने बोला कि तोड़ी जाएगी, हम लोगों ने सारी कोशिश करी लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और आखिर में दुकानदार को तोड़ दिया। लेकिन हम गरीब कहाँ से लाएं इतना पैसा जो उनके रिश्वतखोर दिया जाए। मामले में पालिका की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगे, क्योंकि न केवल इस मामले में बल्कि कई मामलों में पालिका पहले खुद ही अवैध निर्माण करवाती है और बाद में खुद ही तोड़ने पहुंच जाती है। पालिका के अतिक्रमण प्रभारी ने यह तक स्पष्ट नहीं कर सके कि कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की हुई है या अवैध निर्माण हटाने की। ऐसा था कि बद्रीनारायण मंदिर के बाहर कोई राजू पुत्र चंपालाल घर ने नगर पालिका की बिना मंजूरी के 2 दुकानें चौथे महीने में बना ली थी 2012 के अंदर। इनको काफ़ी सुनवाई का मौका भी दिया लेकिन इन्होंने कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किए। उक्त दोनों दुकानें नगर पालिका की बिना मंजूरी के बनी, इसलिए श्रीमान ईओ साहब के आदेशानुसार आज पुलिस जाब्ता प्राप्त करके उनको हटा दिया गया। उनका कोई पैसे से देने का आरोप है, कोई पैसे मांगे ऐसा कुछ? नगर पालिका में कोई भी कर्मचारी पैसे लेने के नहीं लेता है। तो साल भर दुकानें बनी, साल भर पहले दुकानें बनी, आज क्यों हटाई? साल भर पहले जो दुकानें बनी उनके अंदर कार्रवाई चल रही थी, उनके खिलाफ अभियोजन भी न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। उनको सुनवाई के 2-3 बार मौके दिए गए। अब नए ईओ साहब ने आदेश करके इनको हटा दिया।